चलिए पोरबंदर में हम अभी गांधी जी के जो महात्मा गांधी है उनके जन्म स्थल, उनका गांव, उनके घर पे हम पहुंच चुके हैं। तो चलिए चेक इन करते हैं कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो गाइस, मैं हितेश आपका दिल से स्वागत करता हूं आज के एपिसोड में। और आज हम आए हैं महात्मा गांधी के गांव जो कि पोरबंदर में है। और समंदर किनारे बसा हुआ ये खूबसूरत शहर अपने रहन सहन, ऐतिहासिक विरासत के अलावा महात्मा गांधी जी के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। अगर बात की जाए आज़ादी की कि आज़ादी के पहले की, तो उस दौर में करमचंद जो कि महात्मा गांधी के पिता थे वो पोरबंदर के दीवान हुआ करते थे। और माता पुतलीबाई जो कि महात्मा गांधी जी की माताश्री थी, कहते हैं उनकी माताश्री का बहुत असर गांधी जी के जीवन पे पड़ा। गांधी जी का प्राथमिक शिक्षण पोरबंदर में हुआ, फिर राजकोट अल्फ्रेड हाई स्कूल में पढ़ाई हुई और साथ ही अहमदाबाद और कॉलेज भावनगर में भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। तो उस गाइस एक बात हमें ये समझ में आती है कि उनका शिक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव था। और गाइस गौर करने वाली तो बात ये है कि बीच पढ़ाई में ही केवल 13 साल की आयु में ही गांधी जी का विवाह कस्तूरबाई से हो गया था। फिर शादी के बाद वो बैरिस्टर बनने के लिए लंदन पहुँचे, वहाँ से उन्होंने वकालत की डिग्री हासिल की। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उनका जो पूरा अभी तक का जीवन था, उनके युवानी का दिन, तो वो एकदम मतलब ठाठो शानो शौकत से वो जिए। यूँ तो गांधी जी पे अगर पूरा दिन बोले तो कम है, पर जो मुख्य बात है वही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये जो जगह है वहाँ से सबसे पहले तो आपको अपने जूते वगैरह यहाँ पे ही छोड़ देना है। फिर जाके एक बड़ा सा, ये आप देख लो, बड़ा सा आंगन हमें मिलता है। चारों तरफ पुरानी स्ट्रक्चर में एक बिल्डिंग है और वहाँ अंदर जैसे ही हम एंटर होते हैं तो लगता है कि नहीं किसी एक अलग जगह पे आए। तो आज हम महात्मा गांधी जी के घर पर है और थोड़ा दिल को सुकून मिलता है कि हिंदुस्तान की तो गौरव की तो बात है ही, लेकिन पूरे वर्ल्ड में जो हमें एक सम्मान दिलाया और आज़ादी, मतलब अपने एक अलग ही जो अहिंसा है, मतलब किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करना। फिर जाके कोई अगर एक गाल पे चपाड़ दे तो दूसरा गाल सामने रख देना, उनकी फिलोसॉफी कुछ अलग थी। और गांधी जी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती थी और आज उनके जन्म स्थान पे, उनके घर पे हम आए हैं, तो ये हमारे लिए, खास करके मेरे लिए गौरव की बात है। और ये नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा तो आप भी अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे कि ये हुआ है। मतलब अलग ही एटमॉस्फेयर है, अलग ही इनका वो क्या कहते हैं ऑरा है, जिनमें आके हम हो जाते हैं और लगता है कि नहीं, महात्मा गांधी एक जो हस्ती थी हमारे हिंदुस्तान में, वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनकी जो जन्मस्थली है, इनका जो घर है, वो आज हमें देखने को मिला। और यहीं कहीं ना कहीं उससे हमें थोड़ा अंदाज़ा मिलता है कि उनका जीवन क्या रहा होगा, उनका स्ट्रगल क्या रहा होगा, उनकी मान्यताएं क्या रही होगी। ऐसी तो बहुत सारी घटनाएं गांधी जी के जीवन से मिलती है कि उनके व्यक्तित्व में, उनके स्वभाव में एक बदलाव आता है। और वो एक, मैं कैसे आपको ये समझाऊं कि एक शानो शौकत भरी ज़िंदगी से एकदम साधारण जीवन पे आ जाना और अपना पूरा जीवन देश को न्योछावर कर देना, वो कोई छोटी बात नहीं है। पर मैं यहाँ एक आपको, मुझे जो अक्सर जब मैं पढ़ता था और ख़ास करके मेरे पापा से भी मैंने ये सुना था, एक उनकी एक कहानी है कि उनके जीवन का एक वाक़या याद आता है। जब गांधी जी कहीं पे जाने वाले थे, गैस ये मुझे पता नहीं कि वाक़या कहाँ का है, बट वो इतना पता है कि वो बाय ट्रेन से जाने वाले थे। उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट लिया हुआ था,
बकायदा जो पूरे पैसे है वो दे के टिकट लिया था। और जब वो टिकट दिखा के फर्स्ट क्लास का जो डिब्बा होता है वहाँ पे वो चढ़ते और वहाँ जाके बैठ भी जाते। फिर बाद में कुछ गोरे लोग वहाँ पे आते हैं और वो गांधी जी को देखते और उनसे ये सहन नहीं होता है कि एक ये इंडियन या फिर एक काला लोग यहाँ पे बैठ गया है, तो वो गांधी जी का सामान और गांधी जी को ही ट्रेन के डब्बे से बाहर फेंक देते हैं। फिर गांधी जी उनसे बाकायदा पूछते हैं कि भाई मेरा कसूर क्या है, तो कसूर तो वो ठीक से नहीं बता पाते। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है, जो मेरे पापा के वर्ड है कि भाई जब कोई हमें इतना मतलब हमारे पास हमारा कोई कसूर नहीं है और कोई हमें निकाला जाए, बेइज्जत किया जाए, तो क्रोध तो उनको बहुत आया होगा। वो जाहिर सी बात है कि जब भी किसी इंसान के साथ ऐसा कुछ घटना घटती है तो गुस्सा ज़रूर आता है। लेकिन उन्होंने वो गुस्सा उनको आया होगा, लेकिन वो गुस्सा उसने अपने मन के अंदर रखा, दिखाया नहीं। और तब से ही मेरा ये मानना है, तब से ही उन्होंने ये सोच लिया कि याद रखना आपने मुझे ट्रेन से बाहर फेंका है, एक दिन में आपको मेरे देश से बाहर फेंक दूंगा। और तब जाके उन्होंने उस पे काम किया और वो ठानी हुई बात एक बार सच हुई। और आज आप और मैं अगर आज़ाद है तो शायद कहीं ना कहीं वो वाक़या, वो घटना जो महात्मा गांधी के जीवन पे बहुत असर कर गई और उन्होंने वहाँ से ये ठान लिया था कि अब इनको वहाँ से निकालना है, अपने देश से निकालना है। और एक गए सोचने वाली बात ये है कि अक्सर हम ये देखते हैं आजू बाजू में कि कहीं पे गलत हो रहा है तो लोग क्या करते हैं, तुरंत गुस्सा कर देते हैं। तो यहाँ से ये अलग चीज़ मैंने ये नोट की कि गुस्सा तो उनको भी आया होगा या आता था, लेकिन वो गुस्से को कैसे रिएक्ट करना। और अब मेन चीज़ तो देखिए, आप गुस्से से अपनी बात मनवाओ या फिर फ्रेम से किसी को अपनी बात मनवाओ, वास्तव में दोनों काम एक ही है। तो ये गांधी जी भली भांति ये जानते थे, उनको पता था कि बात सिर्फ मनवानी है। तो गाइस, गांधी जी एक व्यक्तित्व के साथ एक सोच है, एक फिलोसॉफी है। किसी पे हाथ नहीं उठाना डर नहीं होता, पर अपनी बात मनवाना निर्भयता होती है। और आज ये हालत है, हर स्कूल, हर दफ्तर, हर न्यायालय, राज्यसभा, संसद सभा, सीएम ऑफिस, पीएम ऑफिस, लगभग हर सरकारी इमारत पे आपको गांधी जी की तस्वीर मिल जाएगी। पर अफसोस उनका वजूद वहाँ नहीं होता, मतलब उस तरफ कभी हमारा ध्यान जाता ही नहीं कि हम कितनी बड़ी आज आप और मैं जो आज़ादी से घूम रहे, आज़ादी से बात कर रहे, मैं ये जो व्लॉग बना रहा हूँ और आप देख रहे, मतलब हमें एक पूरी स्वतंत्रता है, हम किसी के गुलाम नहीं है। और कहीं ना कहीं आप मानो ना मानो, गांधी जी का महत्वपूर्ण रोल था हमारी आज़ादी के लिए। तो ये तो थोड़ी बात डिटेल में हम चले गए, लेकिन यहाँ पे जो एक गैलरी, आर्ट गैलरी रखी हुई है, अगर आप ध्यान से देखो तो उनका पूरा जीवन वहाँ पे सिमटा हुआ है। उनके पिक्चर लाइब्रेरी भी आप बोल सकते हो कि हर एक ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है वहाँ पे, हर घटना का, हर वाक्य का, उनका बचपन कैसे थे वो, मतलब उसका जो सादगीपूर्ण जीवन कैसा था। और ये उनका बर्थ पैलेस है, यहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और ये जो पोरबंदर शहर है, यूँ तो बहुत चीज़ों के लिए फेमस है, लेकिन उनमें से एक चीज़ मतलब मेन चीज़ यही है कि यहाँ पे महात्मा गांधी जैसे महान हस्ती, जिनको आज मैं और आप नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड पहचानता है। और एक बात ये भी है कि उनके क्रिटिक भी बहुत है, पर जो आम आदमी से राष्ट्रपिता तक का सफ़र तय किया, अगर उनका जीवन देखें तो बहुत सारे त्याग, बहुत सारी अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाए, बहुत कुछ उन्होंने सहन किया। और कहीं ना कहीं आपकी और मेरी आज़ादी में अभी के दौर में भी उनका हिस्सा है। लेकिन मुझे ये लगता है गाइज़ कि जितना मान उनको मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। तो गाइज़, अब मुझे इजाज़त दीजिए। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।